दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी जिंदगी भर के लिए आएगी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका इंस्पायर स्टोरी थॉट्स चैनल में। दोस्तों, किसी छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे थे और नदियां कलकल करती बहती थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। गांव में ज्यादातर बच्चों की तरह आर्यन का भी जीवन स्कूल, खेलकूद और परिवार की छोटी मोटी मदद तक ही सीमित था। लेकिन आर्यन की आंखों में एक अलग चमक थी। वह घंटों आसमान की ओर देखता रहता, उड़ते हुए पक्षियों को निहारता और बादलों के बदलते आकार में अपनी कल्पना को उड़ान देता। उसके मन में एक गहरी इच्छा थी, उड़ने की इच्छा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह तो बस बच्चों के सपने हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आर्यन का मन मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि पक्षी उड़ते हैं तो क्या इंसान नहीं उड़ सकता। एक दिन आर्यन ने गांव के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब देखी। वह किताबों का शौकीन तो था ही, लेकिन इस किताब का शीर्षक उसे बहुत दिलचस्प लगा, उड़ने की कला और विज्ञान। किताब धूल से भरी हुई थी, लेकिन आर्यन ने उसे घर ले जाकर साफ किया और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में पक्षियों के पंखों की बनावट, हवा के दबाव और उड़ने के सिद्धांतों के बारे में लिखा था। आर्यन हर शब्द को ध्यान से पढ़ता, हर चित्र को गौर से देखता। उसे लगता था जैसे उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। उस दिन से आर्यन का जीवन बदल गया। अब उसका ज्यादातर समय उड़ने के बारे में सोचने, चित्र बनाने और छोटे-मोटे प्रयोग करने में बीतता था। उसने कागज के हवाई जहाज बनाए और उन्हें उड़ाकर देखता कि कौन सा ज्यादा दूर तक जाता है। वह पतंग उड़ाने में माहिर हो गया, हवा के रुख को समझता और अपनी पतंग को आसमान में ऊंचा ले जाता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, देखो ये तो पागल हो गया है, इंसान कभी उड़ नहीं सकता। लेकिन आर्यन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे अपने सपने पर पूरा विश्वास था। एक बार गांव में एक मेला लगा। मेले में तरह तरह के खेल और तमाशे थे। आर्यन भी मेला देखने गया। वहां उसने एक स्टॉल पर पैराग्लाइडिंग का प्रदर्शन देखा। एक आदमी ऊंचे पहाड़ से पैराशूट की मदद से उड़ रहा था। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। यह तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह हमेशा सपने में देखता था। उसने तुरंत उस आदमी से बात की। उस आदमी का नाम विक्रम था और वह एक अनुभवी पैराग्लाइडर था। आर्यन ने विक्रम को अपनी उड़ने की इच्छा के बारे में बताया और वह पुरानी किताब भी दिखाई। विक्रम आर्यन की लगन और उत्साह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने आर्यन को पैराग्लाइडिंग के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। उसने कहा कि उड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि सही ज्ञान, प्रशिक्षण और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। विक्रम ने आर्यन को कुछ बुनियादी बातें सिखाई और वादा किया कि जब आर्यन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वह उसे पैराग्लाइडिंग सिखाएगा। आर्यन खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लग रहा था जैसे उसका सपना अब सच होने वाला है। उस दिन से आर्यन और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह अपनी पढ़ाई में ध्यान देता ताकि उसे विज्ञान और तकनीक की अच्छी जानकारी हो। वह रोज सुबह दौड़ता और व्यायाम करता ताकि उसका शरीर मजबूत बने। वह विक्रम से मिलकर उड़ने से जुड़ी और भी बातें सीखता। समय बीतता गया। आर्यन अब एक समझदार और मेहनती किशोर बन गया था। उसने अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए और हमेशा खेल कूद में आगे रहा। विक्रम भी उसे कभी नहीं भूला था। एक दिन विक्रम गांव आया और आर्यन को अपने साथ ले गया। वे एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। आर्यन ने देखा कि विक्रम ने पैराग्लाइडिंग का पूरा साजो सामान तैयार कर रखा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम ने आर्यन को सुरक्षा के सभी नियम समझाए और उसे पैराशूट पहनना सिखाया। आर्यन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उड़ने की तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। विक्रम ने आर्यन को हौसला दिया और कहा, याद रखना आर्यन, डर सबको लगता है, लेकिन असली बहादुर वही होता है जो डर के आगे बढ़ता है। तुम्हें उड़ना है तो अब पीछे मत हटना। आर्यन ने गहरी सांस ली और विक्रम के निर्देशों का पालन किया। फिर वह क्षण आ गया जब आर्यन ने पहाड़ की छोटी से छलांग लगाई। शुरुआत में उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन जैसे ही पैराशूट खुला और हवा ने उसे ऊपर उठाया, आर्यन का डर गायब हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया जैसे वह सचमुच एक पक्षी बन गया हो।
जब उसने आंखें खोली तो नीचे पूरा गांव एक छोटे से नक्शे की तरह दिख रहा था। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसे अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। वह उड़ रहा था। उसका बचपन का सपना सच हो गया था। उस दिन आर्यन ने आसमान में घंटों उड़ान भरी। विक्रम उसके साथ नीचे से उसे गाइड कर रहा था। जब आर्यन नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे आश्चर्य और प्रशंसा से देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ने सचमुच उड़कर दिखाया था। आर्यन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह गांव का हीरो बन गया। लोगों को उससे प्रेरणा मिली कि अगर मन में सच्ची लगन हो और मेहनत की जाए तो कोई भी सपना सच हो सकता है। आर्यन ने कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वह हमेशा विनम्र रहा और दूसरे बच्चों को भी अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने गांव में एक छोटा सा क्लब खोला, जहां वह बच्चों को पतंग बनाना और उड़ाना सिखाता था। वह उन्हें उड़ने के सिद्धांतों के बारे में बताता और उन्हें आसमान की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करता था। आर्यन जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। वह और भी ऊंचा उड़ना चाहता था और भी दूर तक जाना चाहता था। उसने पैराग्लाइडिंग में और भी महारत हासिल की और फिर उसने ग्लाइडिंग और अन्य हवाई खेलों के बारे में सीखना शुरू कर दिया। उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। लोग उसकी हिम्मत, उसकी लगन और उसके अटूट विश्वास की बातें करते थे। आर्यन एक साधारण गांव का लड़का था, लेकिन उसने अपने सपनों की उड़ान भरकर असाधारण काम कर दिखाया था। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना और कभी हार न मानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जैसे आर्यन ने उड़ने का सपना देखा और उसे सच करके दिखाया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखो, सही दिशा में प्रयास करते रहो और कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। याद रखना, आसमान ही सीमा नहीं है, आपकी हिम्मत और आपका हौसला उससे भी ऊंचा उड़ सकता है। तो उठो, अपने सपनों की उड़ान भरो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो।